सीधा मुद्दे पर आते हैं। मई 2026 में इंटरनेट पर एक ऐसा तूफान आया जिसने ऑनलाइन राजनीति की पूरी बिसात ही पलट कर रख दी। और कमाल की बात देखिए, इस डिजिटल सुनामी का नाम एक कीड़े पर रखा गया था। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम सीधे सोर्स मटेरियल और उपलब्ध डेटा के जरिए ये डिकोड करेंगे कि कैसे एक मीम पेज ने स्थापित सिस्टम्स के सामने इतनी बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। अब सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर एक साधारण सा सोशल मीडिया पेज, जिसे शुरू में महज एक मजाक समझा गया, उसने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे हिला डाला। मतलब मई 2026 की शुरुआत की ही बात है, जब इस पेज की एंगेजमेंट ने रातों रात बड़े बड़े पॉलिटिकल दिग्गजों के ऑफिशियल पेजेस को पछाड़ दिया। अचानक से हर तरफ बस एक ही नाम, करोड़ों फॉलोअर्स, हर कमेंट सेक्शन में स्पैमिंग और हर फीड पर इनके मीम्स। तो ये जादू हुआ कैसे? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दी एब्सर्ड ओरिजिन की, फ्रॉम सटायर टू फेनोमेनन। इस मूवमेंट का जो कोर आइडिया था ना, वो एकदम सीधा लेकिन बेहद पावरफुल था। इसके फाउंडर अभिजीत डिपके ने कॉकरोच जनता पार्टी का जो कॉन्सेप्ट रखा, वो उन हताश बेरोजगार युवाओं की आवाज था जिन्हें ऐसा महसूस होता है कि सिस्टम उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है, बिल्कुल किसी कीड़े मकोड़े या कॉकरोच की तरह। तो इस अनदेखी और दर्द को छुपाने के बजाय उन्होंने इसे अपना लिया, इसे रिक्लेम किया और एक जबरदस्त डिजिटल आइडेंटिटी में तब्दील कर दिया। ये अपने आप में एक मास्टर क्लास है कि कैसे सिस्टम से मिलने वाली भयंकर फ्रस्ट्रेशन को एक व्यंग्यात्मक लेकिन बेहद असरदार ब्रांड में बदला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं पिलर 1 पर, यूथ फ्रस्ट्रेशन, मीम्स ओवर मैनिफेस्टोस। देखिए, पारंपरिक राजनीति हमेशा से भारी भरकम शब्दों, लंबे भाषणों और एकदम सीरियस टोन पर चलती आई है। लेकिन सीजेपी की स्ट्रैटेजी इसके बिल्कुल उलट थी। फनी मीम्स, सार्कास्टिक रील्स और सिस्टम का सीधा रोस्ट। अब हमारे जो करोड़ों युवा हैं, जो लगातार डिले होते एग्जाम्स, पेपर लीक और बढ़ती महंगाई से परेशान हैं, सच कहूं तो उनके पास लंबे चौड़े राजनीतिक भाषण सुनने का धैर्य नहीं है। जेनजी ऑडियंस को अपनी बात कहने और सुनने के लिए ह्यूमर और सार्केज्म चाहिए, जो उन्हें इस मूवमेंट में बिल्कुल सटीक तरीके से मिल गया। अब आते हैं दूसरे और तीसरे पिलर पर, एल्गोरिदम्स एंड मिस्ट्री। कैसे रची गई इस वायरलिटी की इंजीनियरिंग? डिजिटल दुनिया की एक बहुत ही दिलचस्प सच्चाई है। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम कंट्रोवर्सी पर पलता है। जब सीजेपी का कंटेंट इंटरनेट पर आया तो एक तरफ से इसे अंधाधुंध सपोर्ट मिला और दूसरी तरफ से भयंकर विरोध। और मजेदार बात यह है कि एल्गोरिदम के लिए कट्टर समर्थन और नफरत दोनों ही सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट हैं। इसके ऊपर से एक और चीज थी, मिस्ट्री। इस पेज के पीछे असल में है कौन? इस गुमनामी ने न जाने कितनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दे दिया, और ये रहस्य इस आग में घी का काम कर गया। अब देखते हैं द सिस्टमिक क्लैश, पुशबैक ऑन एलिगेशंस का दौर। अब अगर हम सोर्स मटेरियल को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो इस टकराव में दो एकदम अलग नैरेटिव्स आमने सामने थे। एक तरफ भारी आरोप लगे कि ये करोड़ों फॉलोअर्स असली नहीं बल्कि विदेशी बॉट्स और फेक अकाउंट्स हैं। इसे एक प्री प्लान्ड प्रोपेगेंडा और महज एक पब्लिसिटी स्टंट तक कहा गया। वहीं दूसरी तरफ फाउंडर का बहुत ही क्लियर स्टैंड था कि ये कोई बॉट्स नहीं बल्कि असली भारतीय युवाओं का जेन्युइन एंगेजमेंट है। उनका दावा था कि ये सिस्टम के खिलाफ एक ऑर्गेनिक गुस्सा है जो लोकतंत्र के लिए एक नई डिजिटल आवाज बनकर उभरा है। हम यहाँ बिना किसी का पक्ष लिए साफ देख सकते हैं कि एक ही डिजिटल इवेंट को लेकर किस तरह दो बिल्कुल विपरीत दावे पेश किए गए। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। सोशल मीडिया पर जो परसेप्शन बन जाता है वो अक्सर असल वास्तविकता से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। चाहे भविष्य में प्लेटफॉर्म का डेटा कुछ भी साबित करे कि कितने अकाउंट्स बॉट्स थे और कितने असली, लेकिन उस वक्त जो माहौल था वो पूरी तरह से रियल था। जब अचानक से धड़ाधड़ पेजेस डाउन होने लगे, लिंक्स ब्लॉक किए जाने लगे और इंटरनेट के हर कोने में सिर्फ इसी पार्टी की चर्चा होने लगी, तो इस भारी डिजिटल हलचल ने एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर दिया जो खुद में ही एक बहुत बड़ी सच्चाई बन गया था। ये हमें लाता है हमारे अगले सेक्शन पर, द न्यू पैराडाइम, इंटरनेट कल्चर वर्सेस ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स। इस पूरे डेटा और इवेंट्स का अगर हम निचोड़ निकालें तो एक बात शीशे की तरह साफ है। कॉकरोच जनता पार्टी की असली ताकत कोई पुरानी राजनीतिक चालें नहीं थीं, बल्कि इंटरनेट कल्चर की उनकी गहरी पकड़ थी। आज के इस दौर में एक मीम चुनाव के नैरेटिव को मोड़ने की ताकत रखता है। महज कुछ सेकंड की एक रील जनता के मूड को स्विंग कर सकती है। ये ऑनलाइन ट्रेंड्स अब सिर्फ हमारे फ़ोन की स्क्रीन्स तक सीमित नहीं रह गए हैं, ये असल दुनिया में सिस्टम के ऊपर एक बहुत ही रियल पॉलिटिकल प्रेशर बनाते हैं।
डिजिटल अटेंशन अब सीधे सीधे जमीन पर होने वाली बड़ी बड़ी रैलियों को टक्कर दे रही है। तो इन सभी फैक्ट्स और सोर्स मटेरियल को एनालाइज करने के बाद एक बहुत ही बड़ा और शायद थोड़ा चौंकाने वाला सवाल पीछे रह जाता है। क्या आने वाले भविष्य में ये मीम आधारित डिजिटल मूवमेंट्स पारंपरिक जमीनी रैलियों और भाषणों से ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे? क्या हम उस दौर में एंटर कर चुके हैं जहां सत्ता का फैसला सड़कों पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया के सार्काज़म से तय होगा? जरा सोचिएगा इस बारे में। इस डीप डाइव विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।